तो देखो पिछली क्लास में हमने बताया था कि कौन कौन से सॉल्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया था कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट होते हैं, कुछ सल्फेट सॉल्ट होते हैं हमारे पास, कुछ कार्बोनेट होते हैं, कुछ एसीटेट होते हैं, कुछ नाइट्रेट हमारे पास सॉल्ट होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। देखो सॉल्ट कैसे बनता है, एक चीज तो ये है कि कभी भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसके साथ खुद अटैच हो जाता है, तो एक चीज सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन कब होती है, एक तरीका और भी है, एसिड प्लस बेस वी गेट वाटर प्लस सॉल्ट। कभी भी किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो भी वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पर गो थ्रू करते हैं। इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फैमिली के बारे में। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्ट है, दैट इज द पोटेशियम सल्फेट, ठीक है जी। और पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो है यहाँ पर K2SO4। आप मुझे बताएंगे कौन सा तो एसिड और कौन से बेस से मिलकर के ये बना हुआ है, कौन सा एसिड होगा इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास एसिड जो है वो H2SO4 है और बेस होगा इसके अंदर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तभी ये वाला OH और H मिलके वाटर और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बन गया, K2SO4 बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आपको वहां पर वो सॉल्ट फैमिली का नाम देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। कई बार हमसे वो जो है एग्जांपल्स दे देंगे, एसिड और बेस बताएंगे कि कौन सा सॉल्ट होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो होता है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर के बनता है, बताइए अभिजीत। देख करके कैसे बता सकते हैं कि कौन सा तो इसमें एसिड होगा कौन सा बेस होगा, वरुण। बिल्कुल, देखो NaOH हमारे पास बेस होगा, जो एसिड होगा वो होगा H2SO4। देखिए आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको याद करना था कि अगर सल्फेट फैमिली के सॉल्ट है तो उसके अंदर कंफर्म है कि आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर यूज हो रहा है। क्लोराइड फैमिली के है तो उसके अंदर हमारे पास HCl यूज हो रहा है, ठीक है। ये बात मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी। तो इस बेसिस पे हमको आइडेंटिफाई करना है। हम यहाँ पर एक सॉल्ट और लेते हैं, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। जी हाँ, ये तो कंफर्म हो रहा है कि सोडियम है तो यहाँ पर बेस तो NaOH होगा। और कार्बोनेट जो होता है वो कार्बोनिक एसिड में बनता है, बिल्कुल सही जवाब है हार्दिक कनिष्का, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड फैमिली से बना हुआ है, तो आपका ये कार्बोनेट हमारा सॉल्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ये चीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको होमवर्क में दिए थे करने के लिए। अगर आप लोगों ने करेंगे तो आप लोगों को याद होंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो हमारे पास लगभग लगभग सॉल्ट की कम से कम 10 फैमिली है जो आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है। उस बेसिस पे जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये इन सब से बने हुए। अब मैं आपको बताता हूँ द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के बारे में बताते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड प्लस बेस वी गेट वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। बहुत बेसिक रिएक्शन है हमारे पास, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है लेकिन एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, और जो बेस होते हैं वो भी आपके वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस जो है वो वीक है, बनेगा तब भी मेरे पास वाटर और सॉल्ट ही। लेकिन ये कंफर्म है कि इस कंडीशन में जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा हमारे पास, एसिडिक, यानी कि वो एसिडिक सॉल्ट होगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी।
तो हमारे पास एक ऐसा एसिडिक सॉल्ट है जिसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है बच्चों वो 6 है। तो इसका मतलब ये सॉल्ट मेरे पास कैसा है जी, एसिडिक सॉल्ट है। अब अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है NH4Cl। तो आप बता सकते हैं ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर के बना है? जी हाँ, ये कंफर्म है, एसिड होगा इसके अंदर HCl और बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, वो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसके कारण फॉर्मेशन हुई अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस में H2O तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरीके का सॉल्ट है बच्चों, एसिडिक सॉल्ट है। अब इस बार मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि एसिड जो है वो वीक है, देयर इज अ वीक एसिड एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तब भी वही काम होगा, वाटर प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जो सॉल्ट होगा इस बार मेरे पास कैसा सॉल्ट होगा जी, देयर शुड बी अ बेसिक सॉल्ट। जो सॉल्ट होगा यहाँ पर वो बेसिक सॉल्ट होगा जिसका एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट सॉल्ट है तो पक्की बात है यहाँ पर क्या होगा जी हमारे पास, जी हाँ, यहाँ पर NaOH तो होगा हमारे पास बेस और जो एसिड होगा वो होगा H2O3 कार्बोनिक एसिड और फार्मूला होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं। बाकी जो न्यूट्रल सॉल्ट है उसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पीएच वैल्यू होती है सॉल्ट की, इस बेसिस पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, एक एक करके जितने भी सॉल्ट हैं उन सब के बारे में कमर्शियल लेवल पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो, जब सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक एक करके सारे सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेकिन बात करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट के बारे में, और कॉमन सॉल्ट है हमारे पास हमारा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, जो कॉमन सॉल्ट है हमारे पास वो है हमारा सोडियम क्लोराइड एंड क्लोराइड फैमिली इज द सॉल्ट फैमिली। क्लोराइड फैमिली हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, सॉल्ट फैमिली कहलाएगी। सबसे पहली चीज तो हो गई। ठीक, फार्मूला होता है हमारे पास NaCl। ठीक है, अब देखो अगर हमें NaCl बनाना, अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पर करते हैं तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं, और लैब स्केल पे करते हैं तो हम क्या करेंगे, वही चीज एसिड प्लस बेस फिगर वाटर प्लस सॉल्ट। तो एसिड होगा HCl और बेस होगा मेरे पास NaOH, वाटर प्लस सॉल्ट H2O प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट फैमिली। बात हो गई खत्म। चलिए, एक तो तरीका हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। दूसरा, लेकिन अगर हमारे को लैब में बनाना हो तब तो रिएक्शन चल जाएगी, लेकिन नमक तो हम खाते हैं भैया। ठीक है जी, नमक तो बहुत ज्यादा बिकता है, नमक के चक्कर में तो आंदोलन हो गया था, पता होगा आपको, नमक आंदोलन, है ना। तो नमक जो है वो बहुत एसेंशियल चीज है, उसको बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो लैब में बना बना करके तो ये काम नहीं कर सकते कम से कम। अब नमक हमारे को कहाँ से मिलता है, नमक हमारे को मिलता है बच्चों जो सी वाटर होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, पीछे नमक बच जाता है और उसी को बाद में साफ करके जो है मार्केट में छोड़ दिया जाता है। ये हमारे इस तरीके से नमक की फॉर्मेशन होती है। हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन, तो पहला तरीका है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, और दूसरा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट, जो अंडरग्राउंड डिपोजिट है जमीन के नीचे। ठीक है जी, तो वहां पर भी नमक होता है। एक बता देता हूँ आपको, आपने सुना है कभी रॉक सॉल्ट के बारे में, है ना। जैसे यहाँ तो आपको जो है पाउडर फॉर्म में मिलता ही है नमक, जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन रॉक सॉल्ट साबुत नमक आता है ना, गांव देहात में साबुत नमक आता है। अब एक तो साबुत नमक व्हाइट कलर का ही आता है, लेकिन कलरफुल भी आते हैं, क्रिस्टल सा येलोइश ब्राउनिश कलर भी होते हैं, काला नमक आता है। ठीक है ना, तो हमारे पास वो रॉक सॉल्ट कहलाते हैं जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से डिराइव किए जाते हैं यहाँ पर माइनिंग करके जो है। ठीक है, उसके अलावा सी वाटर के थ्रू तो हम लोग कर ही सकते हैं, और कमर्शियल लेवल पर लैब स्केल पे कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर अब देखते हैं जो NaCl है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के क्या क्या यूजेस है, तो ये आप लोगों को खुद से करना है। रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स बनाने में।
एक तो हम इसको बहुत सारे केमिकल बनाने में यूज करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं हमारे कोर्स में 3 तरीके के सोडाज है, ठीक है जी, 3 तरीके के सोडा है, जिसमें बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो ये तीनों तरीके के जो सोडाज होते हैं, इनको बनाने के लिए हमें NaCl की रिक्वायरमेंट होती है, नमक की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो ये वहां पर यूज होता है, उसके अलावा इसको कुकिंग फूड में भी यूज किया जाता है, इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द फूड, ठीक। एंड सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर आवर वर्किंग, बॉडी वर्किंग, फॉर नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है, इवन मसल्स की मूवमेंट के लिए भी। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर बनता है, ठीक है, डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है, उसके लिए भी हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। उसके अलावा इट इज आल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड करिंग मीट एंड फिश, प्रिजर्विंग मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग, साबुन की मैन्युफैक्चर में, अगर आप लोगों के स्कूल में लैब वगैरह में अगर आपको सोप प्रिपरेशन सिखाई हो, तो उसमें भी नमक यूज किया जाता है ना। सेकंड टर्म में जब चैप्टर चलेगा कार्बन कंपाउंड, तो हम उसमें आपको बताएंगे कैसे यूज होता है। कॉमन सॉल्ट इज आल्सो यूज टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करने के। पहाड़ों पर क्या होता है, सड़कों पर जब बर्फ आ जाती है ना, उसको पिघलाना, मशीनों से हटाना मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है, सारा नमक पिघल पिघल के हटता रहता है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सॉल्ट के बारे में इतनी ही बातें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सर लेकिन ये तो बेस होता है, लेकिन ये तो बेस होता है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी जितने भी सॉल्ट्स है वो सारे के सारे बेस है। ऑलरेडी जितने भी सॉल्ट्स है वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, बेस है। जिन बेस में OH है वो अल्कली कहलाते हैं, ठीक है जी। जिनमें OH नहीं उनको सॉल्ट बोल देते हैं। तो यानी कि है तो ये भी बेस ही है, तो ये भी सॉल्ट ही। तो NH4 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा सॉल्ट होता है, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कास्टिक सोडा। दिस इज द कास्टिक सोडा। अगर ये कास्टिक सोडा है तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि इसको बनाने के लिए हमारे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर, ठीक। आपने सुना है कभी कास्टिक सोडा का क्या यूज होता है? कभी चांदनी चौक, नई सड़क, खारी बावली जाओगे, वहां जा बोला जी ये सोडा दे दो, कच्चा सोडा जो होता है। तो कपड़े धोने में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो साबुन आती है रिन, उजाला, सफेदी की चमकार, है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडा होता है, ठीक है। जो रजाई के कंबल, लिहाफ वगैरह ये सब चीजें होती है, इनको धोने के लिए सोडा यूज किया जाता है। यानी एरियल टाइड से धो दो तो इतने पैसों में तो रजाई आ जाएगी नहीं, समझे, महंगे आते भैया ये भी। तो हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा यूज किया। तो पहले जमाने में कास्टिक सोडा धोबी घाट पे काफी यूज होता था, है ना। लेकिन उससे क्या था, हाथों के कटने का बड़ा डर रहता है। आप जैसे अगर आज भी रिन से अपना मुंह धो लो, है ना, तो आपका फेस जो है वो कट जाएगा, है ना, स्किन जो उसके जो है हाथ भी कटने के चांस रहते थे। तो पहले जमाने में क्या, गर्म पानी का टब लेते थे, कपड़े डालते थे, सोडा डालते थे, और उससे पैरों के ऊपर कूदते थे, है ना। तो पैरों की एड़ियां फट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ से कुकिंग वगैरह सब काम करना होता था, तो इस वजह से कास्टिक सोडा ज्यादा यूज नहीं होता। आजकल की डेट में तो बढ़िया बढ़िया साबुन आ रही है ना, बहुत सारी। तो यहाँ पर हमारे पास कास्टिक सोडा होता है। तो एक तो आपको ये यूज पता ही चल गया। अब देखिए कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन कैसे होती है। जैसे कि मैंने बताया था हमारे कोर्स में 3 तरीके के सोडाज है, और ये किससे बनते हैं, NaCl से बनेंगे। लो जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, और ये NaCl हमारे पास इधर में एक्वस फॉर्म में। ये NaCl जो हमारे पास इधर में किस फॉर्म में बच्चों, NaCl हमारे पास यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होता है। और वाटर के साथ हम लोग यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं जी। एक चीज हो रहा है, जब NaCl हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, तो NaCl को एक्वस फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन। NaCl जब एक्वस फॉर्म में लिया जाता है तो उसको यहाँ पर ब्राइन बोला जाता है बच्चों, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज ब्राइन, ये ब्राइन कहलाता है। तो H2 तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म में है, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे।
यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर NaOH प्लस Cl2 और प्लस में H2। तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास निकलती है, क्लोरीन गैस हमारे पास निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको बैलेंस कर देंगे, लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो गई है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, क्लोरीन निकला हुआ है और NaOH जो होता है जिसके अंदर OH है, भले ही कास्टिक सोडा, लेकिन ये है तो बेस कौन से वाला, जिसके अंदर OH होता है, और जिस बेस के अंदर OH होता है उसी को एल्कली बोला जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस रिएक्शन को यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, जहां पर हम सोडियम क्लोराइड को ब्राइन की फॉर्म में क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। और यहाँ पर 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के कारण, ठीक है, यानी ब्राइन के कारण। दीज आर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। और इनको बहुत बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पर यूज किया जाता है। इनके यूजेस आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सबसे पहला सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है ये हमारे पास जो कास्टिक सोडा है। उसके अलावा इसको आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स में यूज करते हैं, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो जब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटलर्जी जिसको बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम मेटल की जो ओर होती है उसका नाम होता है बॉक्साइट। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। उसके अलावा इट इज यूज्ड इन डिग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाई एंड ब्लीच वगैरह बनाने में यूज करते हैं। जो ब्लीच आप फेस पर लगाते हैं, कपड़ों पर जो ब्लीच की जाती है, वो सारी चीज। क्लोरीन है, क्लोरीन के यूज होते हैं PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स बनते हैं, है ना, प्लास्टिक बनता है, पेस्टिसाइड्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इवन जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, सुंघा के बेहोश कर देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट वगैरह बनाने में, डाई सब बनाने में, देखो एक पेंट को अगर सूंघ के देखो अजीब से स्मेल आती है ना। ड्राई क्लीन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। देन हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, एक तो यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। उसके अलावा मिथेनॉल बनाने में, और इट इज आल्सो यूज्ड लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, इसके यूजेस है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। एक सोडा हमारे पास बन जाता है। दूसरे सोडा के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जी वॉशिंग सोडा, ठीक है जी। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है हमारे पास बेसिकली मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, मेटल कार्बोनेट होता है, और वो है हमारे पास Na2CO3 इनटू में 10H2O, यानी वाटर के साथ ही तो वॉशिंग होगी भैया। तो मेटल कार्बोनेट है लेकिन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास ऐड होते हैं, तो ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। चलिए, तो मेटल कार्बोनेट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी कैसे बनेगा, ये भी वैसे ही, कैसे, NaCl के थ्रू बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं जी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिया। अब आपने देखा होगा जब कपड़ों का टीवी में ऐड आता है डिटर्जेंट का, सर्फ वगैरह, तो कुछ जो बोलते हैं कि नो अमोनिया, इसके अंदर अमोनिया नहीं है। शैम्पू वगैरह के ऐड आते हैं, बोलते हैं कि नो अमोनिया, इसमें अमोनिया मिक्स नहीं है। देखो वो क्यों बोलते हैं, देखो वॉशिंग सोडा वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। अमोनिया डालने से क्या होता है, मान के चलिए कि हमारे जो कपड़ों की जो अपर लेयर होती है जिसपे गंद जमा होता है, वो अपर लेयर हट जाती है। इतना पावरफुल होता है, सोचो कपड़ों की एक लेयर ही हटा देता है वो, ठीक है। तो अमोनिया इसलिए इवन जो शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं उनमें भी होता है, बाल हल्के होते चले जाते हैं जो बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करते हैं। तो विदाउट अमोनिया यूज करना चाहिए, बात नंबर 1। अब लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉशिंग मुद्दा होता है जिस वजह से इसको यूज किया जाता है। तो पहले तो ऐसे ही बनता था कमर्शियल लेवल पर, हमारे पास NaCl है और हमने क्या कर दिया जी इसके अंदर NH3 यानी कि अमोनिया डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे
और प्लस में यहाँ पर हम वाटर ले लेंगे। उसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता है जी, ठीक है जी, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं ना। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NH3 है, CO2 है और H2 है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इनके रिएक्शन करवाते हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, ये देखिए, हमारे पास फॉर्मेशन होगी NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है NaCO3 की, और साथ साथ यहाँ पर बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर क्या बन गया, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ, देखिए कि इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो NaCO3 मेरे को मिलता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, हम लोग अब यहाँ पर इसको हीट करेंगे। बस हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे जी, इधर में हीट करेंगे। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के कारण क्या होता है, इसमें से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 की, प्लस में CO2 हमारे पास यहाँ से निकल जाता है, और हीट करेंगे तो थोड़ा बहुत वाटर भी यहाँ से निकल जाएगा, प्लस में H2O, ये हो जाता है हमारे पास, ठीक। उसके बाद ये जो Na2CO3 है, इसी के अंदर हम यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देते हैं। देखो जितने ऐड करोगे उतना ही मुद्दा बन जाएगा। एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 इनटू में 10H2O, दिस इज द वॉशिंग सोडा। तो ये देखिए इस तरीके से रिएक्शन होती है हमारे पास, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे अलग अलग करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किस चीज की बच्चों, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो चुकी है। अभी तक अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरे पास से सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है जी, Na2CO3 बनता है, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस है। दिस इज द सोडा ऐश, दिस इज द सोडा ऐश, ये सोडा ऐश कहलाता है क्योंकि मेरे पास एनहाइड्रस फॉर्म में है। मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, देन इट बिकम Na2CO3 इनटू 10H2, यानी कि क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इससे कपड़े धो लो, ठीक है भैया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि मेटल कार्बोनेट Na2CO3 इनटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। अच्छा, जो वॉशिंग सोडा यहाँ पर बनता है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बाकी क्लींसिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, और एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास यहाँ पर ये है बच्चों, ठीक है जी, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडा, वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है। तो यू नीड टू डू योरसेल्फ, ये आपको अपने आप करने, ठीक। तीसरा सोडा जो अब आता है मेरे पास वो है इधर में बेकिंग सोडा, वो है मेरे पास इधर है बच्चों बेकिंग सोडा। जब मैं बेकिंग सोडा के बारे में बात करता हूँ तो बेकिंग सोडा आपको पता है कुकिंग में यूज किया जाता है ना। कई बार मान लो आपको छोले बनाने हैं, राजमा बनाने हैं, मम्मी ने रात को भिगोई नहीं और सुबह बनाने ही बनाने, तो आप क्या करें, सब्जी बनाते हो थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डाल दो, सब गल जाएंगे, ठीक है जी। तो वो हमारा बेकिंग सोडा होता है, कुकिंग में यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा कुछ और नहीं है बच्चों, इट इज द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है NaHCO3, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको बनाने के लिए भी NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने NaCl, NH3, CO2, H2 लिया, सबसे पहले क्या बना था, NaCO3 बना था। तो दैट वाज द सेम रिएक्शन जो हमारे को इसमें यूज करनी है। उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, और नहीं तो हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर, बेकिंग सोडा है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसके अंदर व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पैरिनी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है और थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा को जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, अगर NaCO3 को अगर हम लोग यहाँ पर हीट करेंगे तो क्या बनता है, देखो जी, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O, और Na2CO3 में थोड़ा सा पानी ऐड कर दो तो हमारे पास फर्दर क्या बन जाता है, वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे, जिसमें NaCO3 है, ठीक है जी, और इसी NaCO3 को जब हीट किया तो Na2CO3 बना, CO2 बना, और देन हमारे पास H2O बना। तो ये सोडियम हाइड्रोजो कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, इसको हीट करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग। हीट करने पर यहाँ पर CO2 गैस निकलती है एंड इट इज यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर आल्सो। किस चीज के लिए? टू एरेट द डो। ये डो होता है ना, जो आटा होता है आपका भटूरे वगैरह का, इडली वगैरह का, है ना। एंड इन एफर्सेंट ड्रिंक्स के अंदर, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उनके अंदर भी ये यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके